अस्सलाम वालेकुम रामतनु साहब। मुगल सल्तनत की वजीर आलिया है, महम अंगा। शहनशाह हमें बड़ी अम्मी जान कहते हैं। इस समय आप हमारी दृष्टि में केवल एक बाधा हैं, जो हमारे अभ्यास में विघ्न डाल रही हैं। आप जा सकती हैं। बेशक, शाम को आपकी गायकी पेश होने वाली है, रियाज जरूरी है। संगीत हमारे लिए प्रतिपल एक उत्सव है और अभ्यास हम अपने सुख के लिए करते हैं, अपनी आत्मा के लिए, किसी उत्सव में प्रस्तुति के लिए नहीं। अगर आपको हमारी किसी बात का बुरा लग गया हो तो हम तहे दिल से माफी चाहते हैं रामतनु साहब, लेकिन हम आपके सामने इल्तिजा लेकर आए थे कि आज शाम दरबार में कुछ खास पेश कीजिए, कुछ ऐसा खास जैसा हम चाहेंगे कि। हम किसी के आदेश पर नहीं गाते। अगर आपने हमारा कहा नहीं किया तो आपका खानदान मौत की नींद सो चुका हो। हम समझ रहे हैं इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है। यदि हमने आपके मंशा अनुसार नहीं गाया तो आप हमारे परिवार वालों पर संकट ला सकती हैं। यही सोच रही है ना आप? और यदि ऐसा ही है तो जाकर कह दीजिए अपने शहंशाह से कि रामतनु पांडे उनके दरबार में संगीत की प्रस्तुति नहीं करेंगे। क्या बात है रामतनु साहब, अब तो जरा जरा सी बात पर नाराज हो रहे हैं। हमने क्या गलत किया? बस आपके सामने इल्तिजा लेकर आए थे, यही कहना चाहते थे कि आज दरबार में कुछ खास गाया जाए, कुछ खास राग, ऐसा राग जो मोहब्बत से भरा हो। वो राग सुनकर जश्न में ही नहीं, सुनने वालों के दिलों में मोहब्बत जग जाए। सुना है हमने कि आपकी मौसीकी में वो जादू है जिससे आप दिए जला सकते हैं। आपकी गायकी की वजह से आप बारिश बरसा सकते हैं, दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। अवश्य। आप क्या गवाना चाहती हैं हमसे? वशीकरण। हम चाहते हैं कि आप मोहब्बत से भरा राग गाएं, जिसकी वजह से हमारे शहंशाह मोहब्बत के रंग में डूब जाए। किसके प्रेम में डुबाना चाहती हैं आपने? उनकी नई बेगम, बेगम जोधा के प्रेम। कैसे कहें, दरअसल बेगम जोधा और शहंशाह के बीच में दूरियां आ गई। हम चाहते हैं कि आप अपनी मौसीकी से उनके बीच की ये दूरियां मिटा दें, दोनों के बीच में मोहब्बत भर दें। इन दोनों की मोहब्बत से हमें मुगल सल्तनत का वलीअहद मिल सके। अगर आप वाकई ये सब कर पाए तो एहसानमंद रहेंगी पूरी मुगल सल्तनत आपकी। इजाजत दीजिए। कह दीजिए कि आपको हमसे मोहब्बत नहीं है। कह दीजिए कि आप हमें चाहती नहीं है। नहीं, हमें आपसे प्रेम नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? चला सिर्फ पाने में यकीन रखता है जोधा बेगम, जीतने में यकीन रखता है जोधा बेगम। अगर आपको हमसे मोहब्बत नहीं, अगर आपके दिल में माली जज्बात नहीं, अगर आप अब भी हमें गैर समझती हैं तो फिर चले जाइए यहाँ से, दूर हो जाइए हमसे। नहीं शहंशाह, हमने ऐसा तो नहीं कहा।
आपसे वादा किया था जोधा बेगम कि हम आपकी मर्जी के बगैर आपको छुएंगे भी नहीं। शायद आज हमें आपकी मर्जी मिल गई, क्योंकि आपने हमें अपने पास बुलाया है। पर हमने आपको नहीं बुलाया। अगर ऐसी बात है तो फिर कह दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। जाएं। अभी तक रामतनु साहब की मौसीकी खत्म भी नहीं हुई है और आप बड़ी अम्मी, हम जाना चाहते हैं। शहंशाह। अस्सलाम वालेकुम जलाल। वालेकुम अस्सलाम। हमारे ख्याल से आपको जाकर सो जाना चाहिए। हाँ बड़ी अम्मी। एक बात बताइए जलाल, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? जोधा बेगम के खत की वजह से। या अल्लाह, क्या बात है जलाल, मुबारक हो। हमारे शहंशाह बिल्कुल आम इंसान बन गए हैं, पत्थर पिघलने लगा है। हमें सो जाना चाहिए। नहीं जलाल, बेगम जोधा आपकी पहली बेगम है, जिनको आपने इतना वक्त दिया आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए। बेगम जोधा ने आपके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, तो उनको जवाब आपको मोहब्बत से ही देना होगा। बेगम जोधा ने पैगाम देकर आपको अपने हुजरे में बुलाया है, आपको जाना होगा जलाल। एक पते की बात बताएं आपको, हो सकता है आप जब बेगम जोधा के पास जाएं तो वो थोड़ी सी शर्माए, हो सकता है वो आपको थोड़े नखरे दिखाएं, ये भी हो सकता है कि वो नजाकत में आकर आपको किसी चीज के लिए मना कर दे। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि बेगम जोधा आपसे मोहब्बत नहीं करती, इसीलिए कह रहे हैं आपको बेगम जोधा के पास जाना चाहिए। आपकी मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है। शब्बा खैर बड़ी अम्मी। शब्बा खैर जलाल।